तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पुरानी वीडियो देखी होगी और पूरे जोश के साथ देखी होगी और सभी लोग एक्साइटेड होंगे एक और वीडियो के लिए। तो मैं आ गया हूं, मेरा नाम है वरुण रावत। और आज हम शुरू करते एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि हम बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ने वाली रिएक्ट के अंदर में और क्या क्या होता है। और सभी लोग एक्साइटेड होंगे इस चीज को जानने के लिए कि रिएक्ट के अंदर में एक्चुअली आगे चीजें कैसे होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और उसी के साथ में मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जब जिस टाइम पे बीट के अंदर में से अपनी एक कमांड कॉपी करके लाए थे और उस कमांड के बेसिस पे हमने बीट से रिएक्ट का फोल्डर बनाया था, जिसमें कि हमने नाम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रखा था, जो कि सिर्फ नाम था, फोल्डर का नाम था फ्रंट एंड। एंड जो फोल्डर बन के आया था npm@create लेटेस्ट करके, वो आप कमांड चेक कर लेना। मे बी हो सकता है कि मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ कमांड में, लेकिन वो कमांड आप कॉपी करके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जिसके कमांड को चलाने के बाद में हमारे पास वीट आया था, वीट प्रोजेक्ट। और उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स आए थे, पब्लिक फोल्डर आया था, एंड एसआरसी फोल्डर आया था, और बाकी की गिट इग्नोर फाइल्स थी, एंड esclient.js था, index.html था, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन, एंड बाकी की सारी चीजें। ठीक है, तो अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को, या फिर मैं कहूं इस पर्टिकुलर रिएक्ट के फोल्डर को स्टार्ट करना हो टर्मिनल के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? मैं चेक करूंगा मेरे टर्मिनल के अंदर में कि मेरा एड्रेस क्या आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर में सारी फाइल्स है। अगर मैं इसको बंद भी करूं, बंद करने के बाद में मैं सिर्फ वीट प्रोजेक्ट खोलूंगा तो उसके अंदर में सारी फाइल्स हैं। तो मैं चेक करूंगा अपने टर्मिनल के अंदर में कि मेरा लास्ट का क्या है। मेरे लास्ट में क्या है? वीट प्रोजेक्ट। तो मैं इसी को ओपन करना चाहूंगा और इसमें मैं क्या कमांड लिखूंगा? npm रन डेव। और मैं जिस मोमेंट पे एंटर करूंगा, ये मेरा जो फोल्डर है, या फिर मैं कहूँ रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, वो चालू हो जाएगा। और मेरे पास में एक लोकल होस्ट की यूआरएल फेंकूंगा जिसका नाम है लोकल होस्ट 5173। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट कॉलन 5173। और जिस मोमेंट पे मैं एंटर करूंगा, मेरे पास में सेम खुल के आ जाएगा। तो लास्ट टाइम पे हमारे पास में app.js के अंदर में काउंट था, जिस काउंट को मैं चला रहा था। ठीक है, अब ये रिलोड हो रहा है, मैं रिलोड कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर वो मेरा सेम पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मैं इसके ऊपर जाऊं तो मेरे पास में सेम पेज खुल के आ रहा है। अगर मैं काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ रही थी। और जो कि मैंने बताया था कि ये क्या है, वेट के अंदर में काउंट की वैल्यू कैसे बढ़ रही होगी? स्टेट की मदद से। और स्टेट कैसे यूज कर रहे होंगे? हम यूज स्टेट की मदद से। तो अभी के लिए यूज स्टेट को हम साइड में रखते हैं, सारी चीजों को साइड में रखते हैं। अभी के लिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपोनेंट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? यूआई को हम कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ते हैं, और कंपोनेंट्स हमारे कुछ भी नहीं है, खुद में एक एचटीएमएल पेज है जो कि खुद का लॉजिक हैंडल करते हैं, यानी कि खुद का लॉजिक लेके चलते हैं। और लॉजिक किससे आता है हमारे पास में? हमारे पास में एचटीएमएल है, सीएसएस है, एंड जेएस है। जेएस की मदद से हम लॉजिक लेके आते हैं मनस्टैक के अंदर में। और मनस्टैक के अंदर में कैसे लॉजिक लिख के आएंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? ऐप। और मेरा जो फोल्डर है उसका नाम भी क्या है? app.jsx। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, अब मैं बातचीत करता हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक के ऊपर, जो कि आप सोचोगे कि जब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से सारी चीजें हो ही रही थी, तो हमें रिएक्ट की जरूरत ही क्या पड़ी? चलो मान लिया हमें मल्टीपल स्टेट्स हैंडल करनी थी, मल्टीपल क्लिक के ऊपर चीजें हो रही थी, उसको हैंडल करना था, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में बहुत हद तक मैन्युअली हो रहा था। या फिर मैं कहूँ, आपने जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, डिफाइंग एंड रिकंसिलेशन, उसको भी साइड कर दो। एक रिएक्ट के अंदर में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको कहते हैं हम रीयूजेबिलिटी। और रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? वो कि हम आज की वीडियो में समझेंगे। और कैसे समझेंगे मैं बता देता हूँ।
ये जो कंप्लीट ऐप डॉट जेएसएक्स है, ये भी हमारे पास में एक तरीके का एक्चुअली नहीं, एक तरीके का कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है? ये भी हमारे पास में एक तरीके का कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है। बहुत अच्छे। सर कंपोनेंट से मतलब क्या है, थोड़ा हमें कोड करके भी बताओ। हमने ये सब चीजें तो बहुत पढ़ ली, आप थ्योरी थ्योरी बता रही हो, हमें थोड़ा कोड करके भी बताओ। आप कहोगे सर, या फिर आप कहना चाहो भैया, जो भी कहना चाहो वो आपके ऊपर है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हमें थोड़ा सा कोड करके भी बताओ कि एक्चुअल में इसका मतलब है क्या। बोलो भाई, अभी बता देते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास में एक छोटा सा कोड है जिसमें कि मल्टीपल कार्ड्स बन रहे हैं। मल्टीपल कार्ड्स बन रहे हैं, ठीक है भाई, कैसे बन रहे हैं जरा दिखाना हमें, कैसे मल्टीपल कार्ड्स बन रहे हैं आपके पास में। बिल्कुल भाई, जैसा आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास में कोड है, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोड को पेस्ट करूँ, भाई बहुत छोटा सा कोड है, कुछ ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं है, बस एक सिंपल सा हमारे पास में क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं बताओ, HTML है भाई, सिंपल से HTML। ये डिव है, एक डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बंद हो रही है, एक दूसरी डिव है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे बंद हो रही है, और एक हमारे पास में मेन डिव है। डिव के अंदर में दो डिव है। इतना सो कोई बड़ी बातचीत नहीं है भाई, इतना तो आप भी पता लगा सकते हो जिसमें क्या हो रहा है। क्या AI क्रिएटिव हो सकता है? टेक्नोलॉजी डिबेट करो। एक बटन है, क्या AI क्रिएटिव हो सकता है? ये एक हेडिंग है, फिर एक यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन है, फिर एक बटन है, फिर सेम इस तरीके से मल्टीपल डिव आपस में डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतना सा तो कॉमन सी चीज है, इसमें मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई। जो कि एक कार्ड वन है जिसमें कि ये लिख के आ रहा है, देखो H2, अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है? ये देख लेते हैं क्या लिख के आ रहा है। बोला आ रहा है क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है? नहीं है। कैसे कहते हैं सोशल मीडिया हार्मफुल है, जो कि हम खुद यूज कर रहे हैं। क्या AI क्रिएटिव है? भाई बिल्कुल है, AI क्रिएटिव, क्यों नहीं है? डिबेट करो इस चीज पे। हमारे पास में अभी सिंपल से तीन डिव है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ये तीन डिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कैसे जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी जरूर। अगर मैं कहूं नहीं है तो क्या करोगे? सर ये आप हमसे बहस मत करो, हमें सीधा सीधा बताओ क्यों जरूरत नहीं है। कुल भाई अभी बता देते। यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, इस इसके अंदर में जो मैंने कोड लिखा हुआ है, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो इसमें क्या हो रहा है, क्या ये तीनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है? कि भाई एक डिव है जो कि बंद हो रही है, फिर एक डिव है जो कि बंद हो रही है, फिर एक डिव है जो कि बंद हो रही है। सेम एक डिव के अंदर में एक H2 है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है। क्या सबके अंदर में ये चीज रिपीट नहीं हो रही है? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम सिर्फ एक कंपोनेंट बनाएं? जो कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक कंप्लीट एक कंपोनेंट ही है, जो कि क्या है, क्या लेके चलता है अपने साथ में, एक HTML लेके चलता है और लॉजिक लेके चलता है। लॉजिक से हमेशा याद रखो जावास्क्रिप्ट होता है, और HTML तो ये आपको दिख ही रहा है। तो नॉर्मल से क्या बन गया, ये हमारा एक कंप्लीट कंपोनेंट बन गया। ओके भैया, कंपोनेंट का क्या इस्तेमाल है? कंपोनेंट आप एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही तो है। अगर फंक्शन के अंदर कोई चीज है तो क्या फंक्शन की ये एक स्टेटमेंट नहीं है, क्या ये डेफिनेशन नहीं है कि एक बार बनाओ और बार बार हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं जहां पर भी हम उसको कॉल करेंगे? ऑब्वियसली। लेकिन ये तो डेफिनेशन होगी, ये कोड में करके दिखाओ किस तरीके से होगा। ठीक है भाई, क्या हो अगर हम एक ही बार कार्ड बनाएं, और कार्ड भी क्या बनाए, एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट बना दे, या कहो तो एक स्ट्रक्चर बना दे, और सिर्फ कंटेंट बार बार चाहें तो चेंज करें। यही काम करते हुए कंपोनेंट, और एक नई टर्म बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉप्स का यूज करें। ये क्या मतलब है? अभी तो कंपोनेंट पढ़ा रहे थे, अब प्रॉप्स कहां से आ गया? अरे ठहरो, ठहरो, थोड़ा सा ठहरो, सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो के एंड में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है भैया, भरोसा कर लिया? बिल्कुल भरोसा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर SRC के अंदर में, अगर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा कंपोनेंट्स, ठीक है भैया। अगर मैं कंपोनेंट्स के अंदर में एक फाइल और बना लूं जिसका नाम मैं रखूंगा कार्ड, कार्ड डॉट JSX, ठीक है भैया।
ये भी नाम रख दिया हमने। ओके, बहुत बढ़िया अगर नाम रख दिया तो। अगर मैं सोचो मैं इसमें क्या करूं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये क्यों इंपोर्ट करते हैं। यार देखो ट्रेडिशनल तरीका है, फॉलो करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या जाना है। सिंपल सी चीज है। अगर हम मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर हमें कोई चीज भी यूज करनी है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लूँ, अगर हमें कोई वेरिएबल यूज करना तो हम पहले उसको डिफाइन करते हैं या फिर उसको इंपोर्ट करते हैं, तभी हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें रिएक्ट के अंदर में बात करूँ तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। हमें पहले एक मॉड्यूल्स को या फिर एक पैकेज को पहले डिफाइन करना होगा, उसके बाद में हम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास में उसकी पावर आ गई कंप्लीट। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब नया अपडेट आया था तो उसमें ये वाली लाइन ना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन बनाते हैं हम एक फंक्शन। अब फंक्शन का नाम मैं क्या रखूं, ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने यहाँ पर ये कार्ड रखा था मैं वही नाम रखूंगा। ऑलवेज ये याद कर लो, ये एक सिंटेक्स कह लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी मदद से बहुत आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे कोड के अंदर में क्या चल रहा है। चलो ठीक है भैया, कार्ड तो आपने यूज कर लिया। यहाँ पे रेड रेड लाइन क्यों आ रही है, जरा इसको पढ़ो। फास्ट रिफ्रेश वर्क्स ऑन अ फाइल हैज एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या है, इसका भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले इतना समझो कि अगर मैं फंक्शन बनाया मैंने कार्ड नाम का, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर फंक्शन बनाया है तो वो कुछ रिटर्न भी करेगा, तो मैं रिटर्न करा लेता हूँ। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, हमारे केस में हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, एक HTML या फिर आप कहो तो एक कंपोनेंट रिटर्न करा रहे हैं जो कि बार बार हमारे उसमें कोड में यूज हो रहा है। जो कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, अगर आप देखो तो बार बार ये चीजें यूज हो रही हैं। इसमें एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है। सेम एक हेडिंग है, पैराग्राफ है और एक बटन है। बस खाली क्या चेंज हो रहा है, उसकी अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, कंटेंट चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक डिव लिखूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्लास को हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं क्लास नेम इसको काट दे दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक H1, तो क्या इसमें कोई दिक्कत, या फिर मैं लिखूं यहाँ पर एक H2। ठीक है, ये है एक टॉपिक, टॉपिक का कार्ड है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा था उसमें, भाई एक उसमें बटन भी आ रहा था। तो क्या अगर मैं यहाँ पे बटन लिख दूं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं अगर बटन के अंदर में लिख दूं डिबेट करो, डिबेट करो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं, अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो कि कार्ड के ऊपर में क्या आ रहा था, एक रेड लाइन आ रही थी, उसमें क्या लिख रहा था कि फास्ट रिफ्रेश ओनली वर्क्स व्हेन अ फाइल हैज एक्सपोर्ट, मूव योर कंपोनेंट टू अ सेपरेट फोल्डर। एक चीज समझो, मैंने यहां पर तो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट बताया था ना, अगर किसी चीज को हमें अपने कोड के अंदर में यूज करना है, मैं अगर बातचीत करूं रिएक्ट की, या फिर आप जैसे कि आगे पढ़ने वाले हो नोड जेएस, अगर मैं उसकी बातचीत करूं, तो दोनों में हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है, आवश्यकता है, जरूरत है। और अगर मैं इंग्लिश में बातचीत करना चाहूं तो नीड है। समझते हो। ठीक है भैया, सही बात है। ये तीनों का मतलब तो आपने बता दिया, आप फालतू की बकवास छोड़ के सीधे से कोड पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्सपोर्ट, नॉर्मल इंग्लिश तो समझते हो ना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बस इंग्लिश ही लिखनी होती है मैं कोड में, कुछ भी नहीं है। अगर हम जब तक कोड को कोड की तरह समझेंगे वो हमें कोड लगेगा, जब तक हम उसको कोड को कोड की तरह समझेंगे तो वो हमें कोड लगेगा। जिस टाइम पर अगर आप उसको एक लैंग्वेज की तरह समझने लगो, उस टाइम पर आपको एक भाषा लगेगी।
हम नाम लेते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग की भाषा। अगर हम उसको भाषा की तरह लेने लगे तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान लगेगी। ये इसका लेना देना कुछ भी नहीं है कि हम रिएक्ट में क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, नोड जेएस के अंदर क्या कर रहे हैं, जावा के अंदर क्या कर रहे हैं, पाइथन के अंदर क्या कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। मैं बातचीत कर रहा हूँ कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक कोड की तरह लेके चलेंगे तो वो हमें कोड लगेगा, कोड बेस लगेगा। जिस मोमेंट पे हमने उसको एक भाषा की तरह लेना शुरू करा तो चीजें बहुत ही आसान और सिंपल लगने लगेंगी हमें, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट, इसका मतलब आप समझते होगे। इंग्लिश तो हिंदी कर लेना, कोई बड़ी बातचीत नहीं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैंने फंक्शन का नाम क्या लिया था यहाँ पर? कार्ड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? कार्ड। और मैंने क्या लिख दिया? फंक्शन का नाम लिखा था कार्ड। रिटर्न करा दिया हमने क्या? एक HTML। फिर उसमें क्या करा हमने? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड करा। और कार्ड करने के बाद में क्या हुआ? हमने इसको यहाँ से रिटर्न भी कर दिया। और इसको दूसरे फाइल के अंदर में, या मैं कहूँ दूसरे फोल्डर के फाइल के अंदर में यूज करना हो तो उसके लिए हम यहाँ से क्या कर दिए? एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो बढ़िया बातचीत है भाई। तीन चीजें ध्यान से देखो। फंक्शन का नाम क्या है? कैपिटल लेटर में है। स्टार्ट किससे हो रहा है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्ड की, तो कार्ड के अंदर में क्या है? बटन है। बहुत अच्छी बातचीत है। बटन के अलावा क्या है? एक H1 है। और हमारे पास में क्या है यहाँ पर? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सोचो। मैं क्यों रुका हूं? ताकि तुम जवाब दो अपने मन में या फिर बोलकर। एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ ताकि दूसरी फाइल्स इस कंपोनेंट को यूज कर सकें। कंपोनेंट का मतलब जानते हो ना? हमारे पास में एक HTML जो कि खुद का एक लॉजिक रखता है। लॉजिक से सीधा सीधा मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कैसे है? वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। मैं पॉज क्यों ले रहा हूं? ताकि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जावास्क्रिप्ट कैसे है। हम यहाँ पे मंच स्टैक पढ़ रहे हैं। और मंच स्टैक की खूबसूरती है कि इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जावास्क्रिप्ट की मदद से लिख लिया जाता है। ये खूबसूरती मान लो, चाहे खासियत मान लो, चाहे फीचर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे केस में तो मैं खूबसूरती मानूंगा, एक सुंदरता। अगर मैं एक कोडर हूं तो मैं हर एक कोड को, हर एक लाइन ऑफ कोड को, हर एक वर्ड को एक खूबसूरत या फिर एक आर्ट कहूंगा। समझ रहे हो? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास में कैनवास है, मेरा VS कोड। और मैं उधर में इन वर्ड्स की मदद से एक आर्ट बना रहा हूँ, जो कि मेरा एक वेब पेज है या फिर मेरा एक ऐप है या फिर मेरा कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लिख रहे हो या फिर आप बनाना क्या चाहते हो। ओके, ठीक है। आगे बढ़े? ठीक है भैया। इतना तो हमने लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जिस मोमेंट पे app.jsx के अंदर जाऊंगा, अब मैं यहाँ सर कुछ नहीं करूंगा। मैं सर यहाँ पर क्या करूंगा? मैं सिंपल सा ये जो डिव यहाँ तक है, मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको भी हटा दूंगा। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मेरे पास में एक शॉर्टकट है मेरे VS कोड में, कार्ड। अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ आया है, कार्ड। देखा? कार्ड लिख के कुछ आया है। क्या ध्यान आ रहा है? ये हमने कहीं और भी बनाया था, कहीं तो देखा था हमने भैया ये। या फिर कहीं सर हमने कहीं तो देखा था। भाई यही तो देखा था कंपोनेंट के अंदर में। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। मैंने कार्ड को जिस मोमेंट पे क्लिक करा, थोड़ी ज्यादा ही एंटर मार दी मैंने, सॉरी। मैंने जिस मोमेंट पे कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करा तो यहाँ पर क्या आया? इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम, कहाँ से? डॉट स्लैश, यानी कि एक बाहर जाओ या फिर किसी फोल्डर पे जाओ। देखो देखो, किसी फोल्डर में जाओ और स्लैश क्या करो?
वहां से कार्ड उठा कर लाओ जो कि मैंने फंक्शन बनाया था, और कार्ड के अंदर फंक्शन किस नाम से था इस कंपोनेंट के अंदर में, इस फाइल के अंदर में? कार्ड नाम से था। तो मैंने कार्ड को यहाँ पर क्या करा लिया, कॉल करा लिया। और कॉल कैसे कराएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरा कार्ड कॉल हो गया। क्या मैं एक बार जाकर देख सकता हूँ अपने उसमें वेब पेज में क्या चेंजेस आए होंगे? बिल्कुल देख सकते हो भाई, आपकी मर्जी, आपका लैपटॉप, मेरी मर्जी, मेरा लैपटॉप, में कुछ भी देखूं। देख लेते हैं। ये एक टॉपिक का कार्ड है, और मैंने वहां पर क्या बनाया था, एक बटन बनाया था और एक एस्ट्रो लिखा था। क्या वही चीजें आ रही हैं? ये तो जादू हो गया। जादू नहीं है, ये रिएक्ट की खूबसूरती है, और जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि एक बार आप कोई भी एक एचटीएमएल का पेज बना लो, मैंने ये बोला था ना, कंपोनेंट एक एचटीएमएल और लॉजिक एग्जिस्ट करता है, खुद का एग्जिस्ट करता है, मतलब कि खुद का एक एचटीएमएल और लॉजिक लेके चलता है। अभी के केस में हम सिर्फ एचटीएमएल लिख रहे थे, लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, तो एचटीएमएल तो लेके चलेगा, और एचटीएमएल की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब यहां पर मैंने आपको एक वर्ड बोला था, प्रॉप। प्रॉप्स, समझे? प्रॉप्स का मतलब काम कुछ नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट को डेटा देना है। प्रॉप्स को कितना भी डेफिनेशन पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एट द एंड उसका एक ही काम निकलता है कि कंपोनेंट के अंदर अगर हमें कोई डेटा देना है, या फिर मैं कहूं कोई डायनेमिक डेटा देना है, तो वो मैं प्रॉप्स की मदद से दे सकता हूं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, प्रॉप्स, छोटी सी शॉर्ट फॉर्म समझ लो। प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप्स। ठीक है, जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, उसी तरीके से प्रॉप्स में भी ये सारी चीजें करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं आर्ग्यूमेंट से मतलब मेरा क्या है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट से मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगी, टेक्स्ट के अंदर में मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम से, इस तरीके से वो कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड फंक्शन में लिख दूं टू, और क्या लिख दूं थ्री, तो ये मैंने क्या दिया है, मैंने ये दो और तीन एक आर्ग्यूमेंट हैं। वैसे ही एक कंपोनेंट्स में प्रॉप्स होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं S2 के अंदर में इस तरीके से क्या करूं कि मैं क्या लिख दूं, टाइटल लिख दूं, ठीक है, और वहीं पर मैं क्या करूं, पॉज लिया है मैंने, सोचो क्या करूं मैं। वहीं पर अगर मैं टाइटल लिख दूं, ठीक है, और बटन के अंदर में भी कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल दे दो, तो कैसा रहेगा? ऐसे कैसे दे सकते हो? यही तो मैं दे सकता हूं, इतने देर से मैं क्या समझा रहा हूं भाई तुम्हें, कि हम कंपोनेंट को किस तरीके से रियूजेबल बनाते हैं वो समझो, और किस तरीके से प्रॉप्स की मदद से या फिर प्रॉपर्टीज हम भेजते हैं किसी भी एक फंक्शन की। जिस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे, एक अगर हम ऐड का फंक्शन बना रहे थे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ो। अभी भी इतना समझ में नहीं आया, अगर आप खुश हो रहे हो, अपने आप में राजी हो रहे हो, तो इतना समझ में नहीं आया, हमें अच्छे से बताओ क्या होता है। बिल्कुल बता देते, कोड करके बताओ। अरे बिल्कुल भाई, ये लो यार, मैं तुम्हें कोड करके अभी बता देता हूँ, ये लो। अगर मैं जाऊं अपने कोड के अंदर में, कहाँ पर जाऊं, कोड के अंदर जाता हूँ। कोड के अंदर में अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं बताओ, सोचो क्या लिखूं बताओ। अगर मैं यहाँ पर कार्ड के अंदर में क्या लिख दूं, इसको अगर मैं एंटर प्रेस करूँ, तो शायद हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको प्रीटियर बना दूं, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा समझने लायक चीजें बता दूं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि क्या, टाइटल, वहीं वहां पे भी टाइटल लिखा था ना मैंने, यहाँ पर अगर मैं टाइटल लिखूं, क्या है मेरा टाइटल, कि पहली हेडलाइन क्या थी, AI क्रिएटिव। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, गलत भी हो सकती है। मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, मैं एक कोडर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, जो कि मैं अपना कला बनाने वाला हूँ। कला बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, कला में मेरा वेबसाइट हो सकता है, ऐप हो सकता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंपल सी बात है। AI को, AI
क्रिएटिव हो सकता है, और जो कि है भी। बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर इज एआई। सिंपल से, तो सबको पता होगा। और मैंने एक चीज और लिखी थी उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी को क्या कर दूं, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, फिर से कह रहा हूँ, कैटेगरी इसकी क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, बहुत तगड़ी बातचीत है। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँ इतने सी चीज को, सॉरी, मैं इतनी सी चीज को कॉपी कर लूँ और नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और फिर मैं एक कार्ड को और पेस्ट कर दूँ, और मैं यहाँ पर क्या लिखूं, सोचो। हमारी और हेडिंग्स क्या थी, अभी के लिए इतना सोचो कि मेरी पुरानी हेडिंग्स क्या थी, इतना तो याद होगा, याददाश्त तो तेज होगी, नहीं है तो बादाम खाओ। बादाम से तेज होती है भाई, बादाम खाओ बादाम। चलो, मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है। और मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, अब तुम ये सोच रहे होगे। हम आने वाले टाइम पर इन सारी चीजों के मंस्टेक के पूरे कोर्स के अंदर में एक एआई डिबेट अरीना करके एक चीज बनाने वाले हैं, बहुत शानदार और बहुत मजेदार चीज होने वाली है आगे चल के। अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर मेरे को डिबेट करनी है तो मेरे को इसी तरीके की स्टेटमेंट पास करनी होगी। क्या, इधर मैं एक चीज और लिख दे, क्या एआई क्रिएटिव है, क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है। अब एक और सोच लेते हैं, कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा। क्या, आपके केस में एक चीज करते हैं, क्या कॉलेज डिग्री की जरूरत है, क्या कॉलेज डिग्री की, आपके मन में डाउट तो आता होगा इसलिए मैंने रखा है, क्या कॉलेज डिग्री की जरूरत है। बोलो भाई, ये भी पूछ लेंगे अपने यही से, लेकिन आने वाले टाइम पे, अभी के लिए क्या समझो, प्रॉप्स। देखो, टाइटल और कैटेगरी, ये दोनों प्रॉप्स है। HTML एट्रीब्यूट जिस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मान के चलो ये टाइटल में एक तरीके से नाम ले रहा हूँ और ये उसकी वैल्यू ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टाइटल की जगह मैं नेम लिखूँ और तुम्हारा नाम लिख दूँ, मैं लिख दूँ आकाश। तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि नेम तुम्हारा क्या है, आकाश है। उसी तरीके से ये ऐसा नहीं हुआ कि टाइटल क्या है हमारे डिबेट का, क्या एआई क्रिएटिव हो सकता है। बोलो भाई, अब मुझे क्या करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझो कि मुझे क्या करना है। चाइल्ड में प्रॉप को रिसीव करना है। पेरेंट कौन होगा, जहां पर मेरा कंपोनेंट बना होगा। चाइल्ड कौन होगा, जहां पर मैं डेटा को दे रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। भैया बहुत तगड़ी बातचीत करी, करके भी दिखा दो। ये लो भाई, अगर मैं कार्ड्स के अंदर में जाऊं और यहाँ पर मैं क्या करूं, कुछ भी ना करूं, बस मैं इतना सा लिख दूं यहाँ पर, करली ब्रेसेस, टाइटल डॉट, क्या लिखूं, बताओ, बताओ बताओ बताओ। प्रॉप्स डॉट, डॉट टाइटल। क्या मैंने यही नाम दिया था, यही नाम था। और मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, इस दिस को हटा दे, कहाँ जा गया, बीच में कबाब में हड्डी, हट, हट पर लिख दूं। मजाक वाली बात थी। चलो, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, सोचो, क्या लिखना चाहिए मुझे बटन के अंदर में, प्रॉप्स डॉट, या फिर क्या मुझे लिखने की जरूरत है, एक चीज सोचो, क्या स्टार्टिंग में सारे बटन का नाम क्या था, डिबेट करो, यही था। लेकिन एक चीज तो आ रही थी उसमें, क्या पूछो, पी, पैराग्राफ का एक टैग जरूर आ रहा था। तो पैराग्राफ के अंदर में क्या रख दूं मैं, बताओ, प्रॉप्स डॉट कैटेगरी। क्या ये एक टेक्नोलॉजी है, क्या है। मैं एक बार में ना कैटेगरी स्पेलिंग देख लेता हूँ, मैंने वहां कहा लिखी यार, थोड़ा सा स्पेलिंग की चूक तो हो ही जाती है।
कोड के अंदर में यही तो है, अगर एक भी मात्रा इधर उधर हुई या फिर स्पेलिंग इधर उधर हुई तो पूरा कोड खराब हो जाता है, फिर हमें पूरा कोड छानना पड़ता है। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पर डबल डॉट लग रहे हैं, एक सिंगल कर लेते हैं इसको। अब आप सोचोगे कि करली ब्रेसेस क्यों लगाएं। अगर हमें JSX के अंदर में जावा स्क्रिप्ट जो लिखनी है, JSX की प्रॉब्लम क्या है, जावा स्क्रिप्ट XML। XML तो हमने कर दिया, HTML हमने कर दिया, अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर में मुझे अपने वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। आज हम कर पा रहे हो उस चीज को, इसीलिए मैंने पॉज लिया था। मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, यानी कि मैंने क्या बोला था, एक कंपोनेंट अपना खुद का लॉजिक लेके चलता है और HTML लेके चलता है। अब लॉजिक मैंने इधर क्या दिया है, ये दिया है प्रॉप्स। एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने कहा था कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रॉप्स इस तरीके से। देखो, चेंज हो गया कलर। 2 सेकंड के अंदर कलर इसने बदल लिया, अपने रंग बदल लिए, 2 सेकंड के अंदर, टाइम नहीं लगा इसको। कोई बात नहीं भैया, समझते हैं हम, आप आगे बढ़ो। देखो, आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा था, इस तरीके से चीजें ली थी। क्या मैं अब यहाँ पर जाकर देखूं कि वहां पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो जाकर देख लेते हैं। ये देखो, जादू दिखा। ध्यान से देखो, दिमाग हिलाने वाली चीज है। मैंने यहाँ पर क्या करा था, कैटेगरी, टाइटल, टाइटल कैटेगरी, टाइटल कैटेगरी, और मैंने कार्ड्स के अंदर में क्या करा था, नॉर्मल सा प्रॉप्स लिया था। भैया ये कैसे हो गया, यही तो मेरे दोस्त जादू है। यही तो जादू है, यही तो मैं जादू तुम्हें दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, टाइटल, और ये कहाँ से आ रहा है, कार्ड, यहाँ से, तो उधर में क्या आ रहा होगा, प्रॉप्स। और इतना याद रखो कि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उसमें सारी वैल्यूज जो हमने, पेरेंट ने, यानी कि हमने नहीं, पेरेंट ने भेजी हैं, यानी कि इस पेरेंट ने किस पे भेजी हैं, चाइल्ड के अंदर भेजी हैं। तो सारी वैल्यूज हमें शोकेस करेगा ये। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो पेरेंट ने भेजी है, यानी कि इसने भेजी है। एक बात बताओ, मान के चलो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कहेंगे फलाना सामान लेके चले जाओ, तो तुम उनके डर से लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे, तो वही केस है कि अगर हमारे इसने पेरेंट ने भेजी है तो इसका जो चाइल्ड है, यानी कि बच्चा है, वो लेके चलेगा वैल्यू को, चाहे कुछ हो जाए। और कैसे लगे चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। इंपोर्ट के अंदर मैं टाइटल और कैटेगरी भेजी है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर रिटर्न से पहले मैं अगर तुम्हें यहाँ पे कंसोल करा के दिखाना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो कि मैंने कहा था प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में सारे नेम और वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं तुम्हें इसको कंसोल करा के दिखाना चाहूँ, जो कि यहाँ पर हो रहा होगा, तो मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ, कंसोल के अंदर में जाऊं, तो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में कैटेगरीज आ रही है, टेक्नोलॉजी, टाइटल आ रहा है, क्या कॉलेज की डिग्री जरूरी है। एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी, कैटेगरी है, टाइटल क्या है, क्या AI क्रिएटिव हो सकता है। एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, टेक्नोलॉजी, क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है। क्या यही 3 चीज नहीं भेज रहे थे हम कार्ड के अंदर में, तो आगे ना वही चीज। अब एक चीज सुनो, यहाँ पर जो मैंने ये करा है, इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो मैंने यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करा है। डी स्ट्रक्चरिंग तुम्हारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ कि प्रॉप्स के अंदर में से जब मैंने टाइटल को निकाला है, तो मैंने उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को डी स्ट्रक्चर करा है, यानी कि उसके अंदर में से एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं निकाल के लाया हूँ, क्या है, टाइटल। और दूसरी वैल्यू मैं क्या निकाल के लाया हूँ, कैटेगरी। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर में ही अगर मैं टाइटल और कैटेगरी लिख दूं, तो अब प्रॉपर्टीज प्रॉप्स डॉट टाइटल ना होके सीधा टाइटल हो जाएगी।
कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस प्रॉप्स को हटाकर यहाँ सीधा लिख दूं टाइटल, और क्या लिख दूं बताओ, कैटेगरी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बस। अगर मैं अब यहाँ से सीधी सी बात है प्रॉप्स हटा दूंगा, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट में नहीं ली है, जो चीज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करी है मैं वो चीज नहीं लूंगा। और मैं यहाँ पर लिख दूं सीधे कैटेगरी, और अब मैं इसको बंद कर दूं, तो अब क्या हो रहा होगा मेरे पास में, जब मैं रिफ्रेश करूंगा इस चीज को, यहाँ पर देखो ब्लैंक आ रहा है भैया, ये तो कुछ नहीं हो रहा। Uncaught object are not valid as a real child. Found object with keys. Title category. If you mean to render a collection of children, use an array instead. Exactly. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं इस तरीके से इसको लिखना चाह रहा हूं, तो ये आ नहीं रहा है। भैया आ क्यों नहीं रहा है, वहां पर भी तो यही चीज थी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाऊं, और मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि टाइटल है, एक कैटेगरी है, और ये सारी चीजें तो आ रही हैं, हम एक कार्ड के अंदर में यही तो दोनों चीजें भेज रहे हैं, तो आ क्यों नहीं रही है? मेरे अंदर भी ये डाउट आ रहा है। क्या मैं एक बार यहाँ पे कंसोल करके देख लूँ, क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि कंसोल के अंदर में भी क्या पता वैल्यू नहीं आ रही हो? चलो भाई कंसोल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल, और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक और कार्ड कैटेगरी, बस। अब मैं इस कंसोल को देख के जाना था, अब मैं इस कंसोल को देखने जाना चाहूंगा, भाई आ तो नहीं है, टाइटल भी आ रहा है कैटेगरी भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर में क्या दिक्कत हो रही है भाई, क्या बातचीत हो रही है? जो हमारे पास में ये एक एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ चाइल्ड। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेप चाइल्ड के तौर पे वैलिड नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, और प्रॉप्स डॉट टाइटल करना पड़ेगा। तो मैं एक बार वही चीजें कर दूं क्या यहाँ पर, करके देख लेते, क्या पता एरर गायब हो जाए। चलो भाई कर लेते हैं ये भी। क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये लोग कर लिया, क्या ये सही हो गया? चलो देख लेते हैं। अरे बहुत तगड़ा, ये तो सही भी हो गया भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो भाई, इतना मेरा काम यहाँ तक पूरा हुआ। अब एक चीज समझो, जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर पेरेंट ने वैल्यू ना दी हो तो, पहले एक प्रॉब्लम समझो। एक सिचुएशन है, तुमने एक कार्ड यूज किया है, पर कैटेगरी प्रॉप देना भूल गए हो, तो क्या होगा? तो स्क्रीन पे कैटेगरी जगह कुछ नहीं दिखेगा, या ब्लैंक दिखेगा, या कुछ नहीं दिखेगा। यही चीज हम समझते हैं। अगर कुछ नहीं दिखेगा, तो यही एक यूएक्स की तरह है, एक क्या है, फॉल बैक वैल्यू होगी। बिल्कुल भाई, अगर यूएक्स के लिए बुरा होगा, तो बेटर होगा हम एक फॉल बैक वैल्यू रख लें। ठीक है, ये काम कैसे करता है डिफॉल्ट प्रॉप, बात ये आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना करके सिंपल से एक चीज करूं, कि मैं अब तुम्हें एक चीज बताऊं, वो एरर और एक रीजन से आया था। मैंने यहाँ पर तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वाई करके थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो मैंने एक चीज बोली थी कि डी स्ट्रक्चर नाम की एक चीज होती है। अगर आपको चाहिए कि जो पेरेंट है उसके तरफ से डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ ऊपर ही फिल्टर आउट कर लें, हम इस तरीके से ना लिखें, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, डी स्ट्रक्चर यहीं पे कर देना होगा। ऑब्जेक्ट तो बन के आ रहा था, ऑब्जेक्ट के अंदर में हम चीजों को ऐसे वो कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख लेते हैं, टाइटल। और यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख लेते हैं, कि कैटेगरी। अब मैं अगर जाकर तुम्हें दिखाऊं क्या चीजें सही चल रही होंगी, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में एक अनकोट एरर आ रहा है कि प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं प्रॉप्स क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कंसोल लॉग में। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और मैं जाकर अब देखता हूँ। तो एक अगर आप चीज देखो, तो मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो कंसोल के एरर में भी कोई वो नहीं है, और मेरे कंपोनेंट का जो डेटा है, जो प्रॉप्स की मदद से मैं डेटा ले रहा हूँ, वो भी एकदम सही आ रहा है। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, एक नंबर मजा आ गया। ठीक है भाई, अगर तुम्हें मजा आ गया, तो मुझे भी मजा आ गया। आगे बढ़े।
जी बिल्कुल, आगे बढ़ो। चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैटेगरी को इक्वल्स टू रख लेता हूँ जनरल के, जैसे कि मैंने डिस्कस करा था। मान के चलो, अगर मेरे पास में कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है, तो मैं इसको जनरल कंसीडर करके चलूंगा। ये एक यूज केस है, या फिर आप कहो एक एरर है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। इसके अंदर से आ रही होंगी ये चीजें, एड्स के अंदर में से आ रही होंगी, और मैं एक टेक्नोलॉजी को यहाँ से कर देता हूँ बंद। कमेंट करके मैं जाकर देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, जनरल। जनरली हम ये पूछ सकते हैं, क्या एआई क्रिएटिव हो सकता है? बहुत अच्छी बातचीत है भाई। अब यहाँ पर ना हम एक चीज करते हैं। इतना हमने सीख लिया, मजा आ गया। हमारे पास में कार्ड्स भी आ गए, सारी चीजें आ गई, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, मजा आ गया। हमने क्या क्या सीख लिया? कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शंस का मतलब क्या है, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पता है आपको। मैंने इसमें क्या बताया, कंपोनेंट क्या होते हैं, और प्रॉप्स की मदद से हम कैसे चाइल्ड और पेरेंट को कनेक्ट करते हैं, डेटा को किस तरीके से लेके जाते हैं, इधर से उधर कैसे ट्रांसफर करते हैं, और अगर हम कोई भी वैल्यू ना दें तो उस केस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। बिल्कुल सही बातचीत हो गई। प्रॉप समझ आ गया, कंपोनेंट समझ आ गया, भैया मजा आ गया एकदम। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मजा आ गया। समझ में आया? अब एक काम करते हैं। हमें क्या क्या समझ में आ गया, कि जब हम HTML के अंदर में जब हम किसी चीज को कॉपी करके बार बार यूज करते हैं अलग अलग पेजेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नैव बार। अब हमें नैव बार बस एक बार बनाने की जरूरत है, और कंपोनेंट की मदद से हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा टास्क होगा। मैंने तुम्हें बता दिया कि कंपोनेंट कैसे यूज होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कि उसमें डेटा कैसे भेजते हैं। अब नैव बार कैसे बनाना है वो तुम्हारा टास्क है। फुटर कैसे बनाना है वो तुम्हारा टास्क है। समझ में आया? कंपोनेंट कंसेप्ट मैंने बता दी। अब मैंने ये भी बता दिया कि फंक्शन का नाम हमेशा कैपिटल रखना चाहिए, और जो फंक्शन का नाम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमने फाइल का नाम दिया है। और फाइल का नाम भी हमेशा ही कैपिटल रहेगा। तुम चाहे इसको हार्ड एंड फास्ट समझ लो कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, या धमकी दे रहा हूँ, जो समझना समझो। लेकिन ऐसे ही चीजें चलती हैं। समझ में आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो के साथ में। तो मेरा नाम है वरुण रावत, और आप मेरे साथ में बहुत ही शानदार चीजें पढ़ने वाले हैं आगे चल के। और इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।